बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें शाद रहें आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ी मज़े की चटपटी सी चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये घर में इतना अच्छा और इतना मज़े का तैयार हो जाता है। एक दफ़ा बनाएंगे आप तो आपका बाज़ार का जो चिकन है स्टीम रोस्ट जो आप मंगवाते हैं वो भूल जाएंगे और फटाफट से घर में तैयार कर लेंगे। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने पीस मंगवाए थे और आते ही मैंने कट लगा लिए थे। पहले मैंने अच्छी तरह वॉश किया था और फिर इस तरह गहरे गहरे ज़रा कट लगाने हैं ताकि मसाला अंदर अच्छी तरह इनके जा सके और ये फ्राई भी अच्छी तरह हो जाए, पक सके अंदर तक। ये कट लगाने बहुत ज़रूरी हैं। ये मैंने सब पे लगा लिया है और इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। तो अब चलें ज़रा चूल्हे की तरफ चलते हैं तो बताती हूँ कि चूल्हे पे इनको क्या करना है। ये मैंने ऑयल रख लिया है कढ़ाई में। तो एक एक पीस को, अगर आपके पास कढ़ाई बड़ी है तो फिर आपने 3-4 पीस इकट्ठे डाल लेने हैं। मेरी कढ़ाई रिजनेबल साइज़ की है इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं 2-2 पीस डालूँगी। आँच को आपने मीडियम ही रखना है, ये इस तरह। और इनको फ्राई करना इसलिए ज़रूरी है, हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना कि एक तो इनके अंदर जो ब्लड होता है वो फ्राई करने से ख़त्म हो जाता है। दूसरा ये है कि ये थोड़ा सा इधर भी गल जाए और बाकी का हम स्टीम जब करेंगे तब गल जाएंगे। मेन इसकी रीज़न जो है ये ब्लड ख़त्म करने की है कि फ्राई करने से ज़रा इसका ब्लड ज़रा ख़त्म हो जाता है, स्टीम से थोड़ा बहुत ब्लड रह जाता है। इसलिए मैंने समझा कि ये ज़रूरी है पहले इसको फ्राई करना। ये देखें बस लाइट से फ्राई हुए हैं। अब मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ और इसी तरह एक एक दो करके सारे पीस को मैं फ्राई करके तो फिर आपको सारे मसाले दिखाती हूँ कि इनको जो से मसाले आपने लगा के तो स्टीम करने हैं और किस तरह स्टीम करना है। चलें जी, मैंने उसको रोस्ट करके रख लिया है। अब इसका मसाला तैयार करते हैं। ये खुशक धनिया मैंने लिया है 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने सुरख दादर मिर्च ली है। हल्दी ली है 1 टीस्पून, कलर ज़रा खूबसूरत आए। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून और ज़ीरा 1/2 टीस्पून साबुत लिया मैंने भुना हुआ। ये आपने लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये दही लेना है। दही कोशिश करना है आपने कि पानी वाला ना हो, ज़रा थोड़ा थिक दही लेना है। अगर पानी वाला हुआ तो थोड़ा देर आपने छिलनी में डाल लेना है या लॉन के कपड़े में डाल के तो थोड़ी देर आप कहीं किसी जगह पे लटकाएंगे तो फिर वो बड़ा अच्छा पानी निकल जाता है अंदर से। इसके बाद आपने सारे मसाले अंदर डाल देने हैं। ये मसाला आपने ज़रा चटपटा सा तैयार करना है तो फिर आपके जो चिकन के पीस हैं वो बड़े मज़े के बनेंगे। मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डालनी है अगर आपको पसंद है, अगर कम खाते हैं तो फिर आप कम डालें। मैंने 1 टेबल स्पून डाली है। ये सारे मसाले इसमें चले गए। इनको मिक्स कर लेना पहले। उसके बाद ये लेमन जूस है, ये भी ज़रूर आपने डालना है। और ये लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च ये मैंने इकट्ठी कूट ली है, ये ऐड कर देनी है। और ये रेड फूड कलर है, ये आपने 2-3 ड्रॉप डालने हैं। अगर खुशक है तो फिर आपने छुरी की नोक से बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, इससे कलर ज़रा बड़ा खूबसूरत आएगा। चलें 2-3 ड्रॉप इसके हो गए। अब ये सारा मसाला तैयार है। अब आपने इसको मिक्स करना है। ये देखें कलर थोड़ा डालेंगे तो फिर वो स्टीम रोस्ट का कलर जो है वो बड़ा खूबसूरत आएगा। एक चीज़ और है, ये सोया सॉस, ये आपने 2 टेबल स्पून भर के डालने हैं। ये सारा मसाला अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आपके जितने आपने पीस बनाने हैं उसके मुताबिक आपने ये मसाला तैयार करना है।
लेकिन मसाले में ये सारी चीज़ें आपने ऐड ज़रूर करनी है, बेशक थोड़ी थोड़ी करें। 1-2 पीस भी आप तैयार कर सकते हैं, किसी बच्चे को पसंद हो उसके लिए फटाफट से आपके घर में पड़ा हो तो आपने ये मसाला तैयार करना है और उसको लगा देना है। ये आपने सारे पीस इसमें रखने हैं। थोड़ा सा मसाला पहले नीचे डालना है, फिर आपने इस तरह ये जो कट लगे हैं इनमें अच्छी तरह आपने, अभी मैं हाथ से इनके अंदर ज़रा सेट करूँगी। अभी सारे पीसीस के ऊपर डाल लूँ, उसके बाद ये भी रख दिया। ये सारे पीस को मैंने अच्छी तरह लगा दिया है। अब तकरीबन मैं 1 घंटा इसको छोड़ रही हूँ, तो कम से कम आपने भी 1 घंटा छोड़ना है ताकि ये मसाला सारा बोटियों के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। ये तकरीबन आधा से पौना घंटा मैंने इसको रेस्ट पे रखा है। तो अब आपने एक प्लेट या ट्रे जैसे भी लेनी है उसमें ये पेपर आपने बिछा लेना है और उसको इस तरह प्रेस करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतने पीस आपने सेट करने हैं जितने आसानी से आपके बर्तन में आ जाएं और इसमें आ जाएं फॉइल पेपर में। ये 3 ही पीस सही आ रहे हैं तो 3 ही मैं अंदर रख रही हूँ। फिर आपने इसको इस तरह बंद करना है। ये सारा मसाला इसके अंदर रहेगा। ज़रा भी पानी में, अगर आप खुले पानी में रखेंगे तो इसको, अगर प्लेट में पानी में रखेंगे तो सारा मसाला इसका पानी में जाएगा। इसलिए आपने ये फॉइल पेपर लेना है और उसके अंदर इसको रखना है। ये पानी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तक मैंने उसकी पैकिंग की है ये गर्म हो गया है। इसमें आपने ये 2-3 थोड़े से मसाले डालने हैं। दालचीनी का टुकड़ा है और 2-3 लौंग है, 1 मोटी इलायची है, ये कड़ी पत्ता है और ये बादियान के फूल हैं। इनकी खुशबू जो है वो स्टीम के अंदर आएगी तो बड़ी मज़े की ये तैयार होगा। इसके बाद आपने अंदर एक स्टैंड रखना है, ये हर घर में मौजूद होता है। और उसके बाद आपने ये जाली भी हर घर में होती है, ये जाली ऊपर रख देनी है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आपने ये पकड़ना है और इसको इसके ऊपर सेट कर देना है। इस तरह सेट करके तो इसके बाद ऊपर ढक्कन देना है और कम से कम मीडियम आंच पे इसको 25 से 30 मिनट पकने देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे घंटे के बाद मैं इसको खोल रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये रेडी हो गया कि अभी थोड़ी इसमें कमी पेशी है। इसको आपने हटाना है, अंदर ही आपने पहले चेक करना है। तो उसके बाद आपने इसको नीचे उतारना है कि ये तैयार हो गया है। गर्म अभी बहुत ज़्यादा है। ये देखें बिल्कुल रेडी है, नज़र आ रहा होगा आपको। गल भी चुका है और बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं इसको निकाल के तो दूसरे वाले पीस रख के तो फिर सारे तैयार करके आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टीम रोस्ट देखें कितना खूबसूरत और कितना खुशबू वाला, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। तैयार कर लिया मैंने। ये मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इतना सॉफ्ट सा है और इतना जूसी तैयार हुआ है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। इतना टेस्टी बना है कि आप ये ख़ुद बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा और पता चलेगा। इस मेरी वीडियो को देख के आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।